ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास कबीर दास जी की वाणी पर विचार प्रस्तुत करेगा। कबीर दास जी का जीवन भी एक पूर्ण गुरु के समान व्यतीत हुआ। उनकी वाणी इतनी शुद्ध, इतनी सुंदर वाणी है कि हर व्यक्ति को पसंद आती हैं। बिल्कुल खरा उन्होंने अपनी वाणी को उतारा है। एक एक वाणी इतनी सुंदर है कि उसका बयान करना मुश्किल है। देखिए पहली वाणी क्या कह रही है। सार शब्द जाने बिना जीव परलय में जाए, काया माया थिर नहीं, शब्द लेहु अर्थाय। कबीरा शब्द लेहु अर्थाय। देखिए इस वाणी में कबीर दास जी कह रहे हैं, परम सत्य के शब्द ज्ञान के बिना ये जीव प्रलय प्रवाह यानी मृत्यु चक्र में पड़ जाता है। इसका शरीर तथा धन संपत्ति दोनों ही स्थिर नहीं है, अर्थात ये अस्थाई तथा नाशवान है। अतः निर्णय शब्द ज्ञान के यथार्थ अर्थ को भली भांति समझ लेना चाहिए तथा काया माया का मोह त्याग देना चाहिए। निरर्थक काया माया का मोह ही मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। देखिए कबीर दास जी बता रहे हैं, काया माया ये दो चीज़ बहुत आड़े आती हैं इस मोक्ष में, तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आगे एक वाणी और श्रवण करते हैं। कुटिल बचन सब ते बुरा, जार कर सब छार। साधु बचन जल रूप है, बरस अमृत धार। कबीरा बरस अमृत धार। देखिए ये भी वाणी बहुत ही आनंदित है कबीर दास जी की। दुष्ट लोगों के कड़वे व तीखे वचन सबसे बुरे होते हैं। वे शरीर को जलाकर राख कर देते हैं, अर्थात उनसे सबके हृदय अशांत तथा भावदग्ध हो जाते हैं। परंतु साधु संतों के वचन शीतल जल के समान होते हैं, जो अमृत की धारा बनकर बरसते हैं। उनसे सभी को सुख व शांति की प्राप्त होती है। देखिए कोई भी सत्पुरुष हुआ, अपने महाराज जी थे, प्रेमी बताते थे कि उनके पास बैठो इच्छा ही नहीं होती थी उठने की, ऐसी शीतलता मिलती थी। तो जो पूर्ण सत्पुरुष होता है, पूर्ण गुरु होता है, वो बहुत शीतल होता है। उसके पास बैठते ही शीतलता, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आगे तीसरी वाणी श्रवण करें। खोजी हुआ शब्द का, धन्य संत जन सोय। कहें कबीर गहि शब्द को, कबहु न जाए बिगोय। कबीरा कबहु न जाए बिगोय। देखिए इस वाणी में कबीर दास जी संदेश दे रहे हैं, जो सत्य ज्ञान के निर्णय वचनों की खोज करने वाला है, वो संत सज्जन धन्य है। कबीर जी कहते हैं कि जो परम सत्य के ठोस शब्द ज्ञान को धारण करता है, वो कभी भी भूल नहीं कर सकता, अर्थात वो कभी अपने पद से पतित नहीं हो सकता। तो देखिए ये जो सत्य ज्ञान का निर्णय है, इसके वचनों की खोज
जो करने वाला है वो उसको बहुत ही धन्य पुरुष बता रहे हैं कबीरदास जी। आगे लास्ट में एक वाणी और श्रवण करते हैं। कुटिल बचन नहीं बोलिए, शीतल बैनल चीन, गंगा जल शीतल भया, पर्वत फोड़ तीन कबीरा, पर्वत फोड़ तीन। देखिए ये अंत में ये वाणी कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं इस वाणी में। कभी भी कड़वे व तीखे वचन नहीं बोलने चाहिए। शीतल व मधुर वचनों को समझो, परखो तथा उन्हीं का उच्चारण व प्रयोग करो। पावन शीतल गंगा जल को देखो, उस शीतल जल ने पर्वत फोड़कर अपना मार्ग बना लिया है। अर्थात मधुर वचनों द्वारा हम कठोर हृदय वाले व्यक्ति से भी अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कबीरदास जी की वाणी है। इससे एक आनंदित और इस प्रभु मार्ग में अग्रसित होने की ये वाणी संदेश देती है। तो इस कबीरदास जी की वाणी को बार बार श्रवण करेंगे। कुछ इसमें अपना अलग ही मिठास है, अलग ही आनंद है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।